आस्था, क्या दिख रही हो लैपटॉप में? कुछ खरीद रही हो क्या? हाँ यार, मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रही हूँ। ओह, तो कौन सी पॉलिसी लेने वाली हो? एचडीएफसी लाइफ, स्टार हेल्थ या आईसीआईसीआई? अरे यार, जब अच्छा खासा LIC है हमारे पास तो ये प्राइवेट प्लेयर्स पे क्यों स्विच करना है। एंड एज अ कस्टमर ही नहीं, एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो आई बिलीव कि LIC एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए जनरेट कर रहा है। मतलब इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा इसमें इन्वेस्ट करने का। लेकिन अच्छी कंपनी एलआईसी किस बेसिस पे? मुझे तो ये अच्छी कंपनी टर्म बहुत वेग लग रही है। आई मीन, हाउ आर यू सेइंग दैट एलआईसी इज अ गुड कंपनी? अब ये भी मुझे तुम्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा मंदार। तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपनी फैमिली के पास जाओ और उनसे पूछो, और उनके रिलेटिव से भी पूछो कितनों के पास LIC पॉलिसी है। एक छोड़ो, मल्टीपल LIC पॉलिसीज है उन सबके पास। मतलब इतना डीप ट्रस्ट, इतना अच्छा कस्टमर फोकस, ऐसा कोई और तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी में मिल जाए तो बताना। देखो आस्था, मेरी फैमिली में ना बहुत लोगों के पास एलआईसी पॉलिसीज है। आई मीन, बहुत मल्टीपल पॉलिसीज भी है सबके पास। एंड आई अग्री विद दैट कि एलआईसी का कस्टमर फोकस बहुत अच्छा है। लेकिन इससे साबित क्या होता है? आई मीन, इस बेसिस पे हम शेयर खरीद ले? अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस कंपनी के कोर फंडामेंटल्स के बेसिस पे ही समझाती हूँ। तुम मुझे ये बताओ, तुम जानते हो कि इस कंपनी का मार्केट शेयर कितना ज्यादा है? एंड कोई थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, इस कंपनी का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 65% है। मतलब कोई और इंश्योरेंस कंपनी इसके आसपास भी नहीं है। ठीक है, ऐसा तुमने मार्केट शेयर मेंशन कर ही दिया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो 65% तुमने मेंशन किया है ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। आई मीन, FY16 FY17 तक ये 70% मार्केट शेयर हुआ करता था, एंड नाउ इट इज अगेन कमिंग क्लोजर टू 60%। आई मीन, कंपनी कॉन्स्टेंटली अपना मार्केट शेयर लूज कर रहा है। आई एग्री मंदार की कंपनी मार्केट शेयर अपना लूज कर रहा है, बट इंश्योरेंस सेक्टर कोई सैचुरेटेड मार्केट थोड़ा ना है। इंडिया में अंडर पेनिट्रेशन है, वो भी सिंगल डिजिट्स में। तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा है, एंड जितनी ज्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है वही इंश्योरेंस सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा एवेन्यू बनाती है। देखो आस्था, इंश्योरेंस कंपनी एक अच्छा सेक्टर है टू इन्वेस्ट, ये मैंने कब मना किया? बट सेक्टर में भी कौन बेटर प्लेयर है ये जानना बहुत नेसेसरी है। आई थिंक LIC यहाँ पर इज लैकिंग बिहाइंड इट्स पीयर्स। पीयर्स मतलब पीयर्स हम किसी कंपनी के तब बोलते हैं जब उनके जो पैरामीटर्स है ना वो कंपेरेबल हो। यहाँ पे ये कंपेरेबल पैरामीटर्स है ही नहीं, क्योंकि तुम अगर LIC की बात करो और अगर हम पैरामीटर्स की बात करें तो उनकी हिस्ट्री, उनका मार्केट शेयर, उनका एसेट साइज, उनके एजेंट्स का नंबर, तुम कौन सी कंपनी के इन पैरामीटर्स से उनको कंपेयर करोगे? आई मीन, कंपेयर करने का कोई मुकाबला है ही नहीं LIC के साथ। एंड तुम्हें पता है, जो मैं एजेंट्स की बात कर रही हूँ, LIC के एजेंट काउंट कितना है? 13 लाख। जो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरर है ना, उनसे 7 गुना ज्यादा है LIC का एजेंट काउंट। हाँ हाँ ठीक है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं LIC मार्केट शेयर जो लूज कर रहा है उसके लिए एजेंट नेटवर्क ही रिस्पॉन्सिबल है। अरे कुछ भी मत बोलो यार मंदार। अरे हाँ, वो कैसे? अगर मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँ ना, जब भी हम किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जो भी वो मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। वैसे ही किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए उनके एजेंट्स एज एन डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं, तो वो अनइम्पॉर्टेंट कैसे हुए? लेकिन आस्था पता है, टाइम के साथ ना ये चीजें चेंज होती है। अभी डिजिटाइजेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सारे प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर्स है ना, इसको एम्ब्रेस कर रहे हैं, लेकिन LIC इस चीजों में बहुत पीछे रह चुका है। आई मीन, LIC इज नॉट एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी इन द 21st सेंचुरी। आई मीन, हाउ कैन यू लिव विद दैट? मंदार, तुम जो भी मर्जी कह लो, एजेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वो एक ह्यूमन टच क्रिएट करते हैं, एक ट्रस्ट बनता है उनके बेसिस पे। एंड ये जो ट्रस्ट बनता है ना, इसका कभी भी मार्केट शेयर लॉस नहीं होता। एंड जो भी तुम बात कर रहे हो ये प्राइवेट प्लेयर्स की, डिजिटाइजेशन की, ऑफ कोर्स इससे ह्यूमन टच तो नहीं ही बनता, लेकिन लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है या ये भी डर रहता है कि कहीं हमें क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट LIC के लिए कभी भी लोगों के दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं आता। यू नो आस्था, LIC के पास ना सिर्फ ये इंटेंजिबल चीजें ही है, ट्रस्ट, इमोशनल वैल्यू, ह्यूमन इंटरेक्शन। आई मीन, इसके अलावा कोई कॉन्क्रीट पॉइंट्स है ही नहीं कहने लायक। वेरास अगर तुम प्राइवेट प्लेयर्स को देखो तो वो इसमें इन चीजों के अलावा भी ग्रो कर रहे हैं। और ये क्या बात होगी कि LIC क्लेम्स दे देगा और प्राइवेट प्लेयर्स नहीं देंगे? इफ यू लुक एट द सेटलमेंट रेशियो, ये काफी कॉम्पिटिटिव है विद LIC। सारे के सारे प्राइवेट प्लेयर्स आर अराउंड 98% ऑफ सेटलमेंट रेशियो। सेटलमेंट रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ क्लेम्स दैट एन इंश्योरर सेटल्स ड्यूरिंग द ईयर। ये इंश्योरेंस कंपनी के क्रेडिबिलिटी का एक मेट्रिक है। हायर द रेशियो, मोर रिलायबल इज द इंश्योरर। इसका कैलकुलेशन भी काफी सिंपल है। मान लीजिए किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास 1 लाख इंश्योरेंस क्लेम्स आए हैं ड्यूरिंग द ईयर, जिसमें से 95,000 क्लेम्स उन्होंने सेटल किए हैं। सो इस केस में सेटलमेंट रेशियो हो जाता है 95%। मंदार, ये इंटेंजिबल चीजें ही कंपनी को एक ब्रांड बनाती है। अरे सिंपल है, कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस है, तो कैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं हुई? अरे लेकिन आस्था, है तो आखिर एक PSU ही ना। आई मीन, PSU कंपनीज हार्डली कभी इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स देते हैं, एंड करेंगे भी क्यों? PSU कंपनीज जो होती है उनका मेन मोटिव प्रॉफिट करना होता ही नहीं है। वो एक सर्विस दे रहे हैं, प्रॉफिट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये तुम PSU बोलकर इस कंपनी को इजीली राइट ऑफ मत करो। तुम्हें पता है जब LIC का IPO आना था तो उन्होंने अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक अलग से कोटा रखा था, एंड इस कोटे को अवेल करने के लिए बहुत सारे लोगों ने डीमैट अकाउंट भी खुलवाया। तो हुई ना ये कंपनी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो क्या जिंदगी के साथ भी?
ना तो ये कंपनी लिस्टिंग के टाइम साथ थी ना लिस्टिंग के बाद साथ है। जिन इन्वेस्टर्स को ये आईपीओ नहीं मिला वो खुद को कितना खुशकिस्मत समझते होंगे। और एलआईसी तो पहले बड़े आईपीओ के साथ आने वाला था ना, फिर शायद उन्होंने देखा कि मार्केट गिर गया है, कहीं आईपीओ अंडर सब्सक्राइब ना हो जाए। हाँ, और ये जो तुम बात बोल रहे हो ना कि आईपीओ बड़े उसके साथ आने वाला था, बेशक कम के साथ आया लेकिन तब भी वो इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ है। लेकिन आस्था, इंडिया में अब तक जो भी बड़े आईपीओ है ना वो ऑलमोस्ट ऑलवेज फेल। पेटीएम, जीआईसी, कोल इंडिया, रिलायंस पावर, ये सारे एग्जांपल्स ही देख लो। और अब तुम देखो एलआईसी भी अपने आईपीओ प्राइस से कितना गिर चुका है। अरे मंदार, तो वही तो मैं भी कह रही हूँ कि अगर ये इतना ज्यादा करेक्ट हो चुका है तो हुई ना कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की। इनका मार्केट कैप सिर्फ 4 लाख करोड़ का है, पर ये जो एसेट्स मैनेज कर रहे हैं ना वो 40 लाख करोड़ के हैं। इंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से कई गुना ज्यादा। जस्ट इमेजिन। तो अब हम एलआईसी के वैल्यूएशन जस्टिफाई करने के लिए वो कितने एसेट्स मैनेज करते हैं ये भी देखेंगे। अरे नहीं, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम प्राइवेट कंपनीज के साथ इस मार्केट कैप को उनकी एम्बेडेड वैल्यू के साथ कंपेयर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। एंड इसको एनालाइज करते ही तुम्हें तुरंत पता चलेगा कि एलआईसी का मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू इज लेस देन 1, विच इज वेरी गुड, एंड प्राइवेट कंपनीज का इज मोर देन 3। एम्बेडेड वैल्यू एक ऐसा मेट्रिक है जिससे कि हमें कंसोलिडेटेड वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट एक कंपनी में पता चलता है। अगर सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूं तो इंश्योरेंस कंपनी को जो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है अलॉन्ग विद उनका नेट एसेट वैल्यू कितना है। इसको एक्चुअली हम कंपेयर करते हैं उस कंपनी की मार्केट कैप से, ताकि हमें ये पता चल सके कि वो कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। जैसे किसी भी नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए पीई इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए एम्बेडेड वैल्यू टू मार्केट कैप ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आई अग्री कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत कम है, बट तुम मुझे कोई कॉन्क्रीट रीजन बताओ कि ये कंपनी का प्राइस इतना क्यों करेक्ट हुआ है फ्रॉम इट्स आईपीओ प्राइस, एंड व्हाई डू यू एक्सपेक्ट इट टू गो अप इन फ्यूचर। देखो मंदर, आई नो कि स्टॉक तो बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ है, बट देखो उसका मेन रीजन ये है कि एलआईसी जहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा था ना वो मोस्टली डेट मार्केट थी, एंड डेट मार्केट भी बहुत ज्यादा गिरी है। तो दैट वाज वन रीजन। एंड अनदर, जब इसका आईपीओ आया था तब मार्केट में कितनी ज्यादा टेंशन थी, तो हम इस पर इतना प्रेशर नहीं डाल सकते। बट आई डोंट सी मंदार कि लॉन्ग रन में क्यों प्रॉब्लम होगी। आई नो कि बहुत अच्छा स्टॉक नहीं है, बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, बट जिस प्राइस एंड वैल्यूएशन पे है आई डोंट बिलीव कि इससे बेटर हमें कोई स्टॉक अभी मिल सकता है। लेकिन इस कंपनी का वैल्यूएशन अगर लो है ना तो मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये कंपनी ग्रो नहीं करेगी। अरे यार मंदार, क्या करूं मैं? अगर लो वैल्यूएशन स्टॉक है तो मत खरीदो क्योंकि कंपनी अच्छी नहीं है। हाई वैल्यूएशन है तो मतलब ऑलरेडी प्राइस डिस्काउंट हो चुका है, तो बंदा करे तो करे क्या। चलो हम अपने व्यूअर्स से ही पूछते हैं कि उनको मेरा एलआईसी के लिए बुल अप्रोच अच्छा लगा या मंदार का बियर अप्रोच। और अगर आपको जानना है कि एलआईसी हमारे किस मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट है, डू विजिट investindia.in एंड सब्सक्राइब टू आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू। क्या हुआ आज तक? क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं। वापस लेना। कर लो भाई, फिर हंसने लग जाऊंगी मैं। कुछ भी मत बोलो मंदार। अरे हाँ तो बोलो। आई मीन इफ यू कंपेयर, आगे का भूल गया मैं। इन आई न्यू ये करने वाला है। I mean, how can you live with that? आई कैन। मेरे को क्या बोलना है? मेरे को आता था ये डायलॉग, मैं बहुत मस्त तरीके से बोलती थी। I mean, जिन इन्वेस्टर्स को आईपीओ नहीं मिला वो खुद को इसके आगे का यार वो सेम शॉट में थोड़ी लेना है, सेम शॉट में लेना है। रुक, वो सेम शॉट में नहीं लेना है, पर नहीं अभी लेना ही पड़ेगा। ये तो ऑफ कोर्स। And why do you expect it to go up in future?